हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर जी, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी वीजू शेखर जी, पुलिस महानिरीक्षक, भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर के समापन अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस समापन समारोह में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत ही अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह प्रतियोगिता न केवल खेल कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि हमारे पुलिस बल की एकता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। मैं इन खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों और आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आपने अपने कठिन कर्तव्यों के बीच ये खेल भावना को जीवंत बनाए रखा और इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने सफल बनाया है। हम सभी जानते हैं कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि यह अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क और आत्मबल को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेष रूप से पुलिस बलों के लिए खेल अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह न केवल आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन भावना और मानसिक शक्ति को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वॉलीबॉल जैसे टीम गेम हमें एक साथ मिलकर काम करने, रणनीति बनाने और विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने की ये प्रेरणा देते हैं। यही गुण हमारे पुलिस बलों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायक होते हैं। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 35 टीमों के 1088 खिलाड़ी पुलिस कर्मियों ने भाग लिया है। इनमें से 791 हमारे पुरुष और 297 महिला खिलाड़ियों के अलावा 65 तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं। आप सभी ने इन खेलों में अपनी प्रतिभा एवं उच्च स्तर की खेल भावना का प्रदर्शन किया है। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। आपकी सेवा, त्याग और समर्पण के कारण ही देश में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या आपातकालीन परिस्थितियों में जनता की सहायता करनी हो, हमारी पुलिस सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती है। यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारी पुलिस ने न केवल अपने कर्तव्यों को निभा रही है, बल्कि खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। इन टूर्नामेंट में आपने जो प्रदर्शन किया है, वह आपके कौशल, अनुशासन और समर्पण का प्रमाण है। इन खेल प्रतियोगिताओं ने आपको अपनी दक्षता और क्षमता सिद्ध करने का भी अवसर तो मिला ही, साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन
इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस का कार्य बहुत ही अनिश्चित और चुनौतियों से भरा है। ऐसे में आप खेलों के लिए समय निकालते हैं और आपसी सहयोग को मजबूत करने के वाले इस प्रकार के आयोजनों के लिए आप मेहनत करते हैं। खेल और पुलिस बल का गहरा संबंध है। एक अच्छा सिपाही अच्छा खिलाड़ी भी होता है। जो सिपाही अनुशासन, टीम भावना और आपसी सहयोग से खेलते हैं, साथ ही ये आपकी फिटनेस को भी बनाए रखने में कारगर सिद्ध होते हैं। मुझे खुशी है कि वे अपनी ड्यूटी भी अधिक दक्षता और कुशलता के साथ करते हैं। इसलिए पुलिस बलों में खेलों का आयोजन आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है। मुझे खुशी है कि हमें गर्व भी होता है कि खिलाड़ियों के दमखम पर भारत आज ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों का सर्वाधिक योगदान रहा है। इसलिए खेलों में विभिन्न प्रदेशों से आए खिलाड़ी यहां से एक नई प्रेरणा लेकर के जाएंगे। मुझे खुशी है कि कुछ दिन पहले ही हरियाणा के ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देश की यशस्वी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वर्ष 2024 के लिए इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मित्रों, प्रदर्शन किया है पेरिस ओलंपिक में, जो 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हरियाणा प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। और जो एशियाई खेल 2022 में देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दमदमा रहा है। वर्गिंग राष्ट्रीय खेल मंडल जो 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हरियाणा की दूरदर्शी खेल नीतियों का ही परिणाम है। साथियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाने हैं। इसके तहत खेल विभाग ने 550 नए पद भी बनाए हैं। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को हमने सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को हरियाणा प्रदेश में 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमने किया है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को
मानदेय भी देने का काम किया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों और छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 38,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुझे खुशी है कि हमने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरी हमने हरियाणा के अंदर खोली हुई है। 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को भी सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि खेल पदक जीतने का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों को जीतने का माध्यम है। खेल सभी का है, सभी के लिए है। खेल केवल चैंपियन नहीं बनाता, बल्कि यह शांति, प्रगति और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हम हर हाल में अपना बेस्ट देते हैं। मैं इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। आप जिस भी खेल में हैं, उसे जमकर खेलिए, डट कर खेलिए, खुद जीतिए, अपनी टीम को भी जिताइए। अगर हार गए तो भी टेंशन नहीं लेनी, हारोगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, खेल ऐसा क्षेत्र है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खेल ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है, बल्कि सीखता है। जो हार गए हैं, दलों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी नहीं है, बल्कि आप देश के भविष्य निर्माता भी हैं।